बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फर्स्ट सेशन है एडोब इलस्ट्रेटर का। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और एडोब इलस्ट्रेटर क्या है। काइंडली आप लोग मुझे मैसेज पर कंफर्म कर दें कि आपको मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है। आपको ये होम स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी वॉइस क्लियर है? चलें ठीक है। सबसे पहले तो एडोब इलस्ट्रेटर क्या है और ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। ग्राफिक डिजाइनिंग, हम किसी भी कंटेंट को मार्केटिंग करना चाह रहे हो अगर किसी भी कंटेंट से, तो उसकी डिजाइनिंग को, उसको तैयार करने को ग्राफिक डिजाइनिंग बोला जाएगा। आप मार्केटिंग के लिए जो भी विजुअल डिजाइन बनाते हो ना, जो प्रिंटेबल होते हैं या जो हमें सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, उसको ग्राफिक डिजाइन बोला जाता है। और ग्राफिक डिजाइनिंग का क्या मतलब है, अगर आप उसको, कोई पर्सन उसको एडिट कर रहा है, मतलब एक चीज को तैयार कर रहा है, काम हमारा ग्राफिक डिजाइन है, ठीक है। और करने वाले को ग्राफिक डिजाइनिंग बोला जाएगा अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है। ये तो एक आम सी बात है। बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज है वो आगे डिटेल से हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे, जो हम लोगों ने टूल्स यूज करने हैं वो होंगे एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप, ठीक है। साथ में मैं आपको फ्रीलांसिंग के हवाले से भी गाइड करूंगी और आपका पोर्टफोलियो भी क्रिएट करवाऊंगी। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो, हम जितने भी डिजाइन बनाएंगे उनको एक जगह पे रखने को हम पोर्टफोलियो कहते हैं आम जुबान में। वैसे पोर्टफोलियो के लिए वेबसाइट्स मौजूद है हमारे पास, जो एडोब की तरफ से हमारा पोर्टफोलियो होता है। जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर है, उसी तरह से एडोब ने एक वेबसाइट बनाई है पोर्टफोलियो की, जिसको बोला जाता है बिहेंस। उसके अलावा एडोब स्टॉक भी है, बट एडोब स्टॉक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स वाई हम उस पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। जो अभी हम क्रिएट कर सकते हैं और जो एडोब की तरफ से पाकिस्तान में अवेलेबल है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट बिहेंस। हम उसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो अकाउंट भी बनाएंगे। अभी के लिए जो आपके लिए बेसिक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो ये है कि एडोब इलस्ट्रेटर को अपने लैपटॉप में डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी स्पेस कितनी है, उसकी स्पेसिफिकेशन कितनी है। तो आपके पास दिस पीसी पे आपने जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। ये आपके डिवाइस की स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लेना, देन उसके बाद एक वेबसाइट है जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, उस वेबसाइट का नेम है गेट इनटू पीसी। आपने गूगल पे लिखना है getintopc.com। इसका लिंक मैं आप लोगों से ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको हर तरह का सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपने सर्च में लिखना है एडोब। अभी आप एक सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करेंगे, जब हम फोटोशॉप पर जाएंगे तब हम फोटोशॉप भी डाउनलोड कर लेंगे। अभी हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना है? एडोब इलस्ट्रेटर से। गो पर जाएं, एडोब इलस्ट्रेटर हम लोगों ने स्टार्ट यानी सर्च में लिख दिया। अब आपने देखना है कि आपके जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल ये मेरा सिस्टम है, इसकी प्रॉपर्टीज में मैं जा रही हूँ। तो इसकी प्रॉपर्टीज है कोर i7 है, जनरेशन इसकी, जनरेशन मुझे नहीं पता जनरेशन कहाँ पे होगी, जनरेशन का तो नहीं है। i7 कोर देखेंगे, रैम देखेंगे आप अपने कंप्यूटर की या लैपटॉप की, और विंडो देखनी है, ठीक है। और एक सिस्टम टाइप कौन सा है, 64 बिट है, 8 GB रैम है, कोर i7 है, और विंडो कौन सी है, 11। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया, आपने सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर से उसकी स्पेसिफिकेशन देख लेनी है। आप लोगों की मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है? मैसेज करिएगा। आप लोगों को मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है? मैसेज कर दें। चलें आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि आप लोगों ने अपने दिस पीसी पर जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस देख लेनी है, ठीक है। ये आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस है। उसके बाद आपने देखना है एडोब इलस्ट्रेटर का कौन सा वर्जन आपने डाउनलोड करना है। अभी जो लेटेस्ट है वो 2023 चल रहा है, ठीक है।
तो उसके लिए आपने नीचे बिल्कुल इसके जाना है, इसके ऊपर क्लिक करके एडोबी इलस्ट्रेटर पर, ये जो आपके पास आ गया है 2023, नीचे जाएं, यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन होगी, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। एडोब इलस्ट्रेटर 2023 डाउनलोड करने के लिए आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो आपकी कौन सी होनी चाहिए, 10 या 11, जो कि मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है 11, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या चीज है, 8 GB रैम होनी चाहिए, और वो कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आपकी 16 GB होगी तो ज्यादा बेहतर है, वैसे 8 GB होनी चाहिए। 8 GB रैम मेरे लैपटॉप की है। उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क 2 GB की होनी चाहिए, बट ये आपकी हार्ड डिस्क जो है, ये यानी आपके लिए जरूरी नहीं है, हार्ड डिस्क को आप इग्नोर भी कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारा प्रोसेसर है वो 64 बिट का है, ठीक है, 64 बिट का है। वालेकुम अस्सलाम, कोई मसला नहीं। आज मेरे नेक्स्ट बैच की फर्स्ट क्लास थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सिस्टम की स्पेसिफिकेशन कैसे देखी जाती है। तो आप, हम लोगों ने अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन देख ली है कि हमारा जो सिस्टम का प्रोसेसर है वो 64 बिट होना चाहिए, 8 GB हमारी रैम होनी चाहिए, और विंडो हमारी 11 होनी चाहिए या 10 होनी चाहिए। तो ये मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंगली है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से आपने क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप डाउनलोड करेंगे वो आपसे एक की मांगेगा, ठीक है। आपने वो की लगाने के लिए 1 2 3 की डायल कर देनी है, ठीक है। वो पासवर्ड होगा, पासवर्ड लिखा होगा या की लिखा होगा, तो आपने वहां पे 1 2 3 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मेरे लैपटॉप में मैंने कम वाला वर्जन किया हुआ है, हालांकि मेरे पास ये सारी स्पेसिफिकेशन है, बट आप हमेशा कोशिश किया करें कि एक वर्जन लाइट किया करें। तो मेरे पास 21 है मेरे ख्याल से, या 22 होगा। तो आप लोगों ने भी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली कम वाला कर लेना है। अब 2023 आपकी स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो आपने यहाँ पे बैक जाएं, 22 की देखें। 22 पे हमें 2 GB रैम चाहिए, और विंडो 10 तक रिक्वायर है, और जो इंटेल कोर प्रोसेसर वो तो हमारा हायर है ही। उसके अलावा 21 में जाके देखें, ये 21 है। 21 की रिक्वायरमेंट भी 2 GB है, और 10 विंडो 10 तक आप यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में आपकी 2 GB स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। और प्रोसेसर आपका 4 तक भी चलेगा, 64 बिट ही ज्यादातर चलता है। डिस्प्ले और ये चीजें रहने दें, ठीक है। बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है। जो मेन हमारी मैटर करती है, हमारी विंडो मैटर करती है, उसके अलावा हमारी रैम मैटर करती है, और हमारा प्रोसेसर मैटर करता है। ये तीनों चीजें आपने देखनी है, फिर आपने इंस्टॉल कर लेना है। इससे नीचे वाले सॉफ्टवेयर भी हैं, 20 भी है, 19 भी है, 18 भी है। जरूरी नहीं है कि हम लेटेस्ट डाउनलोड करेंगे तो लेटेस्ट में ज्यादा चीजें हैं, लेटेस्ट में भी वही चीजें हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा टूल्स ऐड हो जाते हैं जो आपके काम को आसान कर देते हैं। बट वही टूल थोड़ा सा यानी अपडेट होके उसमें आते हैं, बट है सेम ही। पुराने वाले में भी मैंने चेक कर लिया, नए वाले में भी चेक कर लिया, एडोब इलस्ट्रेटर में भी और फोटोशॉप में भी। तो आप लोगों को ये डिफरेंस बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप लोग जोन सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो अपनी मर्जी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब एडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड होने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, अगर आपकी विंडो 11 है, अगर विंडो 10 है तो या तो आपके डाउनलोड्स में होगा, या आपकी मेन स्क्रीन पे आ जाएगा, या सर्च में जाके आप सर्च कर सकते हो एडोब इलस्ट्रेटर। मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? अच्छा, लेट मी चेक। आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें लुकमान भाई। सबको मेरी वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है? काइंडली मैसेज कर दें आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। आप बताएं, आवाज ठीक है मेरी?
चलें चलें ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने सर्च में, अगर आपकी होम स्क्रीन पर एडोब इलस्ट्रेटर नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, देन आप लोगों ने सर्च में लिखना है एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर पर क्लिक करें, अगर स्क्रीन पे है तो डबल क्लिक करें, अगर सर्च में है तो आपने 1 क्लिक से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये यूजुअली थोड़ा सा टाइम लेता है ऑन होने में, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग के बाद। और हाँ, एडोब इलस्ट्रेटर के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दूसरी बात आपके पास एक एक्स्ट्रा माउस होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप लोग वर्किंग कर सकें। जो लैपटॉप का माउस होता है उससे आप वर्किंग नहीं कर सकते, जो हमारा केबल वाला माउस है या ब्लूटूथ माउस जो भी आप लेना चाह रहे हो, एक्स्ट्रा माउस होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। तो ये हमारा एडोब इलस्ट्रेटर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे क्रिएट न्यू लिखा हुआ है, ओपन लिखा हुआ है, हमारे पास मेन्यू बार है, उसके अलावा हमारे रिसेंट डिजाइन है। रिसेंट डिजाइन्स में हम लोगों ने अभी जो डिजाइन्स बनाए होंगे वो हमें शो होंगे, ठीक है। अभी तक मैंने जो डिजाइन्स बनाए हैं वो मुझे यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पर स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट, गुड। अच्छा, स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट, वो कहना चाह रहे हैं कि आपने अगर फास्टली वर्क करना है तो आपको कुछ डिजाइन वो दे रहे हैं। A4 साइज पोस्ट कार्ड का डिजाइन, वेबसाइट के लिए लार्ज पिक्सल्स पे आपने कुछ बनाना है उसका साइज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आईफोन का प्रोवाइड कर रहे हैं। HDV मतलब हाई डेफिनेशन जो रिजल्ट्स होते हैं उनके लिए, हाई डेफिनेशन वीडियोस के लिए कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज भी इस तरीके से आ जाएगा। बट और अगर आपने ओपन पर क्लिक किया, ओपन पर क्लिक करने का मतलब है आप अपने जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसकी गैलरी में से कोई चीज ओपन करना चाह रहे हो, कोई डिजाइन ओपन करके उसको एडिट करना चाह रहे हो, देन आप ओपन करोगे। बट आप लोगों ने क्या करना है, सीधा सीधा क्रिएट न्यू पर जाएं। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास डिसेंट जो आप लोगों ने साइज लिए होंगे, यूज किए होंगे, वो आपके पास रिसेंट में आ जाएंगे। सेव्ड में जो आप डिजाइन सेव करते हो, सेव करके रखते हो यानी दोबारा यूज करने के लिए, वो डिजाइन शो होंगे। मोबाइल में आपको मोबाइल स्क्रीन के लिए जो साइजेस होते हैं वो शो होंगे, ठीक है। वेबसाइट के लिए आपने कोई काम करना है, वेबसाइट के डिजाइन होंगे। प्रिंटिंग के लिए आप वर्किंग कर रहे हो तो लेटर के लिए A4 साइज प्रिंट, लार्ज, लीगल, टैबलॉइड, A3, B4, B5, ये प्रिंट के लिए हैं सारे। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो के लिए, अच्छा यहाँ पे वीडियो एडिटिंग नहीं होती है, मैं पहले ही बता दूं, एडोब इलस्ट्रेटर में वीडियो एडिटिंग नहीं होती है, जस्ट आप पिक्चर एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ पे फिल्म एंड वीडियो जरूर लिखा हुआ है, बट फिल्म एंड वीडियो में यूज होने वाली जो इलस्ट्रेशन डिजाइन है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। 4K वीडियोस के लिए बनाना है, 8K वीडियोस के लिए बनाना है, वो होती है हाई डेफिनेशन रिजल्ट, ठीक है। यानी 2000 पिक्सल से ज्यादा जो होती हैं, 4000 पिक्सल्स के करीब जो होती हैं, उनको 4K कहा जाता है। 8000 पिक्सल्स के करीब जो होती हैं उनको 8K बोला जाता है, हाई डेफिनेशन रिजल्ट्स के साथ। तो ये वीडियोस के लिए आप अगर कोई इमेज यूज कर रहे हो उसके लिए ये फिल्म एंड वीडियो का ऑप्शन है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन बना रहे हो, मतलब कोई रैंडम वर्क है, देन आप ये काम कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी। जो हम एडोब इलस्ट्रेटर में जब डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग के लिए हमारे पास जो कैनवस पड़ा होता है या जिसके ऊपर हम, आप लोगों ने कैनवा मेरे ख्याल से सबने यूज किया होगा। कैनवा की जो स्क्रीन आती है व्हाइट कलर की जिसके ऊपर आप लोग डिजाइनिंग करते हो, उसको बोला जाता है कैनवस या आर्ट बोर्ड, ठीक है। जिसके ऊपर आप, जिस पेज के ऊपर आप ड्राइंग करते हो या अपनी आर्ट या अपने डिजाइन्स बनाते हो, उसको एडोब इलस्ट्रेटर की जुबान में आर्ट बोर्ड बोला जाता है। तो आर्ट बोर्ड का साइज हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं रिसेंट में जा रही हूँ, रिसेंट में देखती हूँ, अगर मुझे कोई यहाँ से डिजाइन लेना है तो मैं यहाँ से क्लिक कर लूंगी। अच्छा, अभी ये बता दिया मैंने, अगर रिसेंट है या आपने यहाँ से कोई डिजाइन पिक करना है, कोई साइज पिक करना है, देन आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप खुद से क्रिएट करना चाह रहे हो अपनी मर्जी का जो साइज है इमेज का, वो आप अपनी मर्जी से क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अनटाइटल 1 की जगह पे आपने अपनी फाइल का नेम रखना है। फॉर एग्जाम्पल आज हमारा लेक्चर 1 है, मैं यहाँ पे लेक्चर 1 लिख रही हूँ, ठीक है, लेक्चर 1। उसके बाद यहाँ पे मैंने विथ डिसाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 पिक्सल्स इसकी विथ रख रही हूँ, यहाँ से पिक्सल्स होगी, पॉइंट्स होंगे चेंज।
आपने किसी भी एडोब इलस्ट्रेटर आपकी पिक्चर एडिटिंग के लिए है, इलस्ट्रेशन डिजाइन के लिए है बेसिकली। और इलस्ट्रेशन डिजाइन में आपके हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भी आ जाते हैं, लो रेजोल्यूशन, बहुत लो रेजोल्यूशन में भी आ जाते हैं, मतलब 1:1 पिक्सल, बट वो बहुत ज्यादा छोटा डिजाइन हो जाएगा। एडोब इलस्ट्रेटर लार्ज डिजाइन बनाने के लिए, जो हाई पिक्सल है, हाई डेफिनेशन है, उनके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अभी तक बेस्ट सॉफ्टवेयर है, इससे ज्यादा कोई भी नहीं बेस्ट है। आप इसमें पिक्सल्स में वर्किंग कर सकते हो, पॉइंट्स में कर सकते हो, पिकास में कर सकते हो, इंचेस में कर सकते हो, फीट्स में कर सकते हो, फीट एंड इंचेस में कर सकते हो, यार्ड्स में कर सकते हो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो पिक्सल्स है, क्योंकि जो ये स्क्रीन हमारी, ये जो स्क्रीन है ना हमारी लैपटॉप की, मोबाइल की, जो पिक्सल्स है वो ज्यादातर यूज होता है ऑनलाइन के लिए, डिजिटल वर्क के लिए। जब भी आपने कोई डिजिटल वर्क के लिए डिजाइन क्रिएट करना है, एडवर्टाइजमेंट बना दें चाह रहे हो, सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए कोई ब्रोशर बना रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन बना रहे हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग कर रहे हो, मोबाइल ऐप डिजाइनिंग कर रहे हो, वेबसाइट के बैनर्स बना रहे हो, इस सब के लिए आपको पिक्सल्स रिक्वायर होते हैं। बाकी सबके लिए आपके पास पॉइंट्स हैं, पिकास हैं, इंचेस हैं, फीट्स हैं, फीट्स एंड इंचेस हैं, यार्ड्स हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर्स। ठीक है, ये बाकी सारे डिजाइन है। अब यहाँ से आपने अपनी विड्थ डिसाइड करनी है, जो कि हम लोगों ने 1000 कर ली, और हाइट भी मैं 1000 करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 1000 पिक्सल्स लिख दूंगी। ठीक है, और यहाँ से आपने ओरिएंटेशन डिसाइड करनी है, ये है लैंडस्केप मोड। ठीक है, और ये है पोर्ट्रेट, ओ सॉरी, ये है लैंडस्केप और ये है पोर्ट्रेट, बट हमारी दोनों इक्वल है, तो दैट्स वाई हमारा, हम जो भी सिलेक्ट करें हमारा एक ही रहेगा साइज। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो इसकी विड्थ है, जो हाइट है, वो कम कर देती हूँ, हाइट में इसकी कर देती हूँ 500, मैंने इसकी 500 हाइट कर दी, हाइट कम हो गई है, विड्थ ज्यादा हो गई है। अब मैं इस लैंडस्केप वाले को सिलेक्ट कर सकती हूँ, बट अगर मैं दोनों को इक्वल कर देती हूँ या हाइट को ज्यादा कर देती हूँ, अब मैं 1000 कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखूंगी, लैंडस्केप सिलेक्ट नहीं होगी। और आर्टबोर्ड हमें कितने चाहिए, आर्टबोर्ड हमें अभी एक ही चाहिए, तो एक ही मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ से आपने टॉप बॉटम सिलेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से सेटिंग कर लें तो ये ज्यादा बेहतर है। यहाँ से होगा आपने एक एक कॉर्नर जो है वो सिलेक्ट करना है, देन उसके लिए आप ये काम कर सकते हो, बट ये आपके बिल्कुल काम का नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट हाइट और विड्थ सिलेक्ट करो और अंदर सेटिंग में जाके देन आप चेंज कर लो, अदरवाइज आपका जो डिजाइन है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। उसके बाद आप लोगों ने अगर प्रिंटिंग पर्पस के लिए वर्किंग करनी है, देन आप CMY के कलर सिलेक्ट करेंगे। CMY के कलर इसलिए सिलेक्ट होते हैं क्योंकि इसमें कम इंक लगती है प्रिंटिंग के वक्त, इसीलिए इसको प्रिंटिंग के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। RGB कलर नेचुरल कलर्स हैं, ये हमारे पिक्सल्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो RGB कलर्स आपने लेना है। ये रेड, ग्रीन, ब्लू, इनसे मिक्सअप जो कलर्स बनते हैं ये वो कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने 300 PPI है तो ठीक है, इसी को रहने देना है, इससे कम या ज्यादा नहीं आपने करनी, 300 ही रहने देनी है। और प्रीव्यू मोड जो जो है वो डिफॉल्ट ही रखेंगे, मोड सेटिंग्स नहीं करनी, जो बेसिक हमारे आर्टबोर्ड की सेटिंग है वो यही है। देन आप लोगों ने क्रिएट कर देना है, क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन आपके पास आर्टबोर्ड आ जाएगा। ये देखें, हम लोगों ने लेक्चर 1 इसका नेम रखा था, यहाँ से वो कह रहा है 43% पे आपकी जूम है। ठीक है, जूम कितना है, 43%। यहाँ पे जो परसेंटेज लिखा हुआ है ना, जूम का लिखा हुआ है कि कितने % आपने अपनी स्क्रीन को जूम किया हुआ है। हम इसको बहुत ज्यादा जूम भी कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करना है और माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको आगे की तरफ मूव करना है, देन ये जूम होता जाएगा। ये देखें 4800%। मैं और करती जाऊंगी, ये 17,000%। अगर मैं नीचे कम करती जाऊं तो ये देखें बिल्कुल ये 3.13% तक आ सकता है कम होके। वैसे हमारा आर्टबोर्ड 1000x1000 पिक्सल्स का है, बट अगर हम इसको जूम इन और जूम आउट करके डिटेल ड्राइंग करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ये हमें एडोब इलस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे RGB प्रीव्यू है, हमारा RGB कलर्स हैं, वो हम लोगों ने पहले ही सिलेक्ट कर लिए थे। अब यहाँ पर हमारे जो मेन्यू आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास सारे टूल्स आ रहे हैं। ये आपको इस तरह से भी नजर आ सकते हैं और इस तरीके से भी नजर आ सकते हैं 1 लाइन में। अगर आप इनको 2 लाइन्स में करना चाह रहे हो तो आप लोगों ने इसको यहाँ से एरो पर क्लिक करना है, तो आपके पास ये सारे टूल्स आ जाएंगे। ये हमारा मेन्यू बार है, यहाँ से हम अपनी सारी सेटिंग्स करते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है,
ये हमारे पास कलर गाइड है, ये हमें शो करवाता है कि हमारे जो आर्ट बोर्ड है उसमें हम लोग अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं या अभी जो कलर चल रहे हैं वो कौन कौन से कलर्स हैं, ठीक है। ये हमारा फिल है, ये हमारा स्ट्रोक है। फिल और स्ट्रोक क्या होता है? फिल होता है जो अंदर कलर होता है और स्ट्रोक होता है जो आउटलाइन में कलर होता है। आउटलाइन को एडोब इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में स्ट्रोक बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो बेसिक प्राइमरी कलर्स हैं वो अभी व्हाइट और ब्लैक ही हैं, वो यहाँ पे हर वक्त अवेलेबल रहेंगे। बाकी पूरी कलर पैलेट भी यहाँ पे मौजूद है आरजीबी की, ये रेड ग्रीन और ब्लू से मिक्सचर यानी इनका बना हुआ है, और ये सारे कलर यहाँ पे होंगे। इनके टिंट्स और शेड्स भी यहाँ पे हैं। अब अगर आपने कलर्स देखने हैं तो कलर्स आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे कलर गाइड से, और यहाँ से भी मिल जाएंगे। आपने यहाँ पे फिल के ऊपर, फिल हमारा व्हाइट है ना, इसके अंदर व्हाइट कलर है और आउटलाइन इसकी ब्लैक है। फिल के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास कलर पिकर टूल आ जाएगा। कलर पिकर से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये मैंने बिल्कुल नीचे रेड के ऊपर क्लिक किया हुआ है, रेड के ऊपर मेरा कर्सर यानी किया हुआ है। तो यहाँ से इसके टिंट्स हैं, जो ऊपर वाले लाइट वाले हिस्से होते हैं उसको टिंट्स बोला जाता है। अगर हम नीचे आते जाएंगे तो ये इसके शेड्स हैं। कलर की जुबान में यानी कलर लैंग्वेज में जो लाइटेस्ट कलर्स होते हैं उनको टिंट्स बोला जाता है, और जो डार्केस्ट टोन्स होते हैं उनको शेड्स बोला जाता है। और डार्केस्ट टोन हर कलर का, इवन के व्हाइट का भी डार्केस्ट टोन ब्लैक ही है। हर कलर का जो लास्ट है वो ब्लैक ही आएगा, ठीक है। बट जो टिंट है वो लास्ट व्हाइट नहीं आएगा। अब ये रेड है, आप इसको यहाँ से कर्सर को ऊपर करते जाओ या अपनी मर्जी से कहीं पर भी सिलेक्ट करो, वो कलर बॉक्स आ जाएगा। आपने इस कलर में जोन सा भी कलर सिलेक्ट करोगे, जिस पर भी आप कर्सर लेके जाते हो वो कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये कलर आपको यहाँ पे शो होता जाएगा कि पुराना कलर ये था, नया जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो ये है। अब अगर व्हाइट कलर हमारा पुराना था तो ये देखे व्हाइट इस तरीके से आ जाएगा। अगर व्हाइट्स में ही थोड़ा सा आप डार्क ऐड करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे ये शो करवाएगा कि अब ये व्हाइट है और ये ग्रे है। वो आपको सारा शो करवाता जाएगा कि कहाँ पे आपके चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ से आप कोई भी कलर अपनी मर्जी का पिक कर सकते हो, कलर की कोई पाबंदी नहीं है। अब मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, ये इसका स्ट्रोक है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, फिर उसके बाद डबल क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपके पास इस तरह से कलर्स आएंगे। और अगर आपने वैसे भी सिलेक्ट करना है ना, ये पहले ऊपर था, ठीक है, ये जिसके ऊपर क्लिक करोगे वो ऊपर आ जाएगा। अब मैं ये इसमें कलर करती हूँ तो ये फिल होगा। वालेकुम अस्सलाम। ये फिल है इसका। अभी फिल इसलिए नहीं हुआ, इसमें कलर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई चीज सिलेक्ट ही नहीं की। ये तो सिंपल आर्ट बोर्ड है। अभी जो हम कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल ये ब्रश टूल है ड्राइंग करने के लिए, मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगी तो उसकी आउटलाइन होगी ब्लैक, और जो फिल वाला कलर है वो होगा ये ग्रीन। बट वो नहीं हुआ, ये अपने पास से इन्होंने जो हमारा स्ट्रोक था वो ब्लैक कर दिया। अब फिल मैं इसमें करना चाह रही हूँ, फिल पर मैं क्लिक करूंगी, मैं येलो कलर करती हूँ, ओके कर रही हूँ। फिल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आउटलाइन है। अब अगला नेक्स्ट करती हूँ, नहीं, जो ये बिकॉज ये एक ब्रश टूल है और इसकी आउटलाइन है, इसलिए बस इसकी आउटलाइन में कलर होगा, स्ट्रोक में कलर होगा। इस सारे को मैं डिलीट करती हूँ। अब ये देखें, ये शेप टूल है, यहाँ पे शेप्स अवेलेबल होती हैं। सबसे पहला मैंने सिलेक्ट किया एक बॉक्स। अब मैं सिंपल एक बॉक्स बना रही हूँ, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। अगेन मैं बना रही हूँ, सॉरी मैंने इसको डिलीट किया। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। अब मैं करती हूँ इसके फिल में कलर। इसमें मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से मैंने येलो कलर पिक किया, ओके किया। अब इसके फिल में कलर हो रहा है और इसका स्ट्रोक ब्लैक है। अब आपने दोबारा कोई चीज, अब मैंने ये बॉक्स बना लिया ना, मैंने दोबारा कोई चीज बनानी है, सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूंगी, फिर मैं देखूंगी किसी और चीज को सिलेक्ट कैसे करना है। अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर क्लिक किया हुआ है और मेरा बॉक्स वाला टूल सिलेक्टेड है, तो मैंने कहीं और जहां पर भी मैं क्लिक करूंगी वहां पे बॉक्स बनेगा। जहां पर भी मैं क्लिक करूंगी वहां पे बॉक्स बनेगा और कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने किसी और जगह पर क्लिक करना है या इस बॉक्स को ही एडिट करना है तो आपको उसके लिए सिलेक्शन टूल को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आप इसको मूव कर सकते हो। और मूव करने के लिए बस आपने इसको क्लिक करना है माउस से, और जहां पे आपने इसको ड्रैग करना है आप इसको लेके जा सकते हो। अब ये अगर आप इसको गौर से देखो तो इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक कलर है। मैंने इसको जूम किया है तो इसकी आउटलाइन है ब्लैक कलर की, इसका स्ट्रोक है ब्लैक कलर का। और ये देखिए सेंटर में लाने का इसको तरीका, जो आपका आर्टबोर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने ये जूम बहुत ज्यादा जूम कर लिया है और मेरा आर्टबोर्ड कहीं और चला गया। मैं इसको फिर से जूम करती हूँ,
मुझे मेरे आर्टबोर्ड को सेंटर में लाना है। मेरा आर्टबोर्ड थोड़ा सा लेफ्ट की साइड पे चला गया, सॉरी राइट की साइड पे चला गया, तो मैंने इसको सेंटर में लाना है। तो मैं स्पेस प्रेस करूंगी और माउस का जो लेफ्ट वाला क्लिक है उसको प्रेस करके अपने आर्टबोर्ड के ऊपर आर्टबोर्ड को मूव करूंगी। अगर आपने अपने आर्टबोर्ड को मूव करके सेंटर में लाना है देन आप इस तरीके से लेके आओगे। आप यहाँ से इस कलर गाइड को क्रॉस भी कर सकते हो। ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं अगर इस बॉक्स को डिलीट कर देती हूँ तो ये आपके पास आपका आर्टबोर्ड आ गया। प्रॉपर्टीज हमें क्या शो करवाती हैं, हम जिस चीज के ऊपर क्लिक करेंगे ना प्रॉपर्टीज हमें वो शो करवाएंगी। अब मैंने आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक किया, वो आर्टबोर्ड का हमें बता रहा है कि आर्टबोर्ड पिक्सल्स में है, आर्टबोर्ड आपका एक है। एडिट आर्टबोर्ड करेंगे तो एडिट आर्टबोर्ड में आपकी पिक्सल्स चेंज भी हो सकती हैं। हाइट और विड्थ आप एडोब इलस्ट्रेटर में आपका साइज का कोई इशू नहीं होता। आपने बिल्कुल भी नहीं कभी ये परेशान होना कि मैंने स्टार्टिंग में जो साइज सिलेक्ट कर लिया है वो गलत था और मैंने बाद में चेंज करना है तो वो क्या कैसे चेंज होगा, या खराब हो गया तो पिक्सल्स खराब हो गए तो नहीं। आपने सारे आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से इसकी विड्थ चेंज करनी है और हाइट चेंज करनी है बस। एक्स वाई को नहीं छेड़ना, जस्ट आपने विड्थ और हाइट देखनी है और चेंज कर देनी है। अगेन मैं एग्जिट कर रही हूँ इसको। अब दूसरी बात, अगेन मैं आर्टबोर्ड पे क्लिक कर रही हूँ। ये सब कुछ ये रूलर्स एंड गाइड्स हैं, ये आपके किसी काम ना आने आने या ना आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इसके ऊपर एक ये बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ तो हमारी जो प्रॉपर्टीज थी वो जरा चेंज हो गई हैं। विड्थ और हाइट भी चेंज हो गई है, यहाँ पे नई चीजें भी ऐड हो गई हैं। अब जो मैंने बॉक्स बनाया था वो सिलेक्टेड है ना, पहले हमारा आर्टबोर्ड सिलेक्टेड था, ये मैंने आर्टबोर्ड पे क्लिक किया तो आर्टबोर्ड सिलेक्टेड था और आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज नजर आ रही थी। अब मैंने सिलेक्शन टूल पर जाके मैंने अपने बॉक्स को सिलेक्ट किया है तो मेरे पास बॉक्स की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक है, बॉक्स का जो हाइट है वो है 868.59 और जो विड्थ है इसकी 837.95। ये हमें बकायदा शो करवाएगा कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी है, आपने जो भी डिजाइन बनाया उसकी विड्थ और हाइट कितनी है। उसके बाद इसका फिल कौन से कलर का है। आप तीसरी जगह जहां से आप अपना कलर चेंज कर सकते हो वो ये है। आप फिल के ऊपर क्लिक करो, एक दफा फिल वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लो, आपके फिल का कलर चेंज होता जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट्स भी मिल जाएंगे। ग्रेडियंट कैसे बनाने हैं वो आगे जाके इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स भी बिल्ट इन मौजूद होते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हो। ये देखें ये आउटलाइन वाला है, ये भी ग्रेडियंट का ही एक टूल है, ये भी इंशाल्लाह हम आगे जाके सीखेंगे। ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं और ये हमारे पास कलर पैलेट है। कलर पैलेट में जाके आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पे जो बिल्डिंग हमारे पास मौजूद है ये वो कलर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक में भी अगर हम लोगों ने स्ट्रोक पे कलर करना है तो यहाँ से हम अपनी मर्जी से स्ट्रोक में कोई भी कलर कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रोक में इस तरह का स्ट्रोक देना है पैटर्न्स वाला, आप पैटर्न वाला स्ट्रोक भी दे सकते हो। और यहाँ पे स्ट्रोक का साइज आप बढ़ा भी सकते हो। अब जो इसकी आउटलाइन है वो बिल्कुल छोटी सी है, आपको जूम करने पर पता लगेगा कि आपकी कोई आउटलाइन है अभी। ठीक है, अदरवाइज आपको पता नहीं लग रहा क्योंकि हमारा साइज बहुत स्मॉल है स्ट्रोक का, तो इसलिए हमें पता नहीं लग रहा कि इसकी आउटलाइन क्या है। तो इसकी आउटलाइन क्या है वो जानने के लिए कितना साइज है, 1 पॉइंट इसका साइज है। आउटलाइन अगर बढ़ानी है, स्ट्रोक इसका बढ़ाना है, देन यहाँ से आप अपने स्ट्रोक का साइज बढ़ाते जाओ। ये स्ट्रोक का साइज मैं बढ़ाती जा रही हूँ, स्ट्रोक का साइज मैं बढ़ाती गई, देन मुझे ये एक फ्रेम की सूरत में खुद ही ऑटोमेटिकली ये डिजाइन क्रिएट हो गया। ठीक है, जितना मर्जी आप इसको बढ़ा सकते हो अपनी मर्जी से, 100 पे भी जा सकते हो, 200 पे भी जा सकते हो। अगर आपका डिजाइन काफी बड़ा है तो आप इसको 200 कर दो। यहाँ पे 200, ये देखिए मैंने 200 किया, ये मेरे आर्टबोर्ड से ही बाहर आ गया। ठीक है, फिल गलती से मुझसे क्लिक होके चेंज हो गया, फिल आप अपनी मर्जी का कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए इसको आप स्मॉल भी कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके स्मॉल कर रही हूँ। अगर मुझे इक्वल शेप में चाहिए जितनी मेरी शेप बनी हुई थी, देन मैं शिफ्ट प्रेस करके कोई चीज को ड्रॉ या इसको ड्रैग करूंगी। अब ये इसका जरा स्ट्रोक में कम करती हूँ, 50 कर लेते हैं। अब मैंने 50 किया तो ये इस तरीके से मेरे पास बॉक्स आ गया। ये एक बॉक्स आ गया, यहाँ से हम फिल और स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओपेसिटी है, अभी मैं इसके स्ट्रोक को नन कर रही हूँ, मुझे स्ट्रोक को खत्म करना है और फिल का कलर थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक कर देती हूँ। ठीक है,
अब मैंने करनी है इसकी ओपेसिटी कम, मतलब ट्रांसपेरेंसी कम। ट्रांसपेरेंसी का पता आप सब लोगों को क्या होती है? मैसेज पे बताएं जरा। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, किसी को पता है? वेरी गुड। कलर को लाइट या डार्क करना। अब ये देखिए हमारे पास ब्लैक कलर का है, ज्यादा नहीं, कम करने के लिए। वैसे तो हमारा 100% ही कलर आता है, वैसे ज्यादा भी हो सकता है, अगर कम है तो ज्यादा हो सकता है, ज्यादा है तो कम हो सकता है। तो अब ये बिल्कुल ब्लैक कलर है। अब यहाँ पे ओपेसिटी हमारे पास मौजूद है, अगर हम यहाँ पे 100% के एरो पे क्लिक करें तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। अब मैं यहाँ से ओपेसिटी को ड्रैग करके कम करती जा रही हूँ, तो हमारा ब्लैक कलर भी ग्रे में कन्वर्ट होता जा रहा है, मतलब लाइटर टोन होती जा रही है। ये देखें बिल्कुल लाइट कर दूंगी मैं इसको, यहाँ तो इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके क्लिक करें, और जो स्क्रॉल वाला आपका व्हील है, जो माउस का स्क्रॉल वाला व्हील है, उसको पीछे की तरफ लेके जाएं। पीछे की तरफ लेके आते जाएंगे तो ये बिल्कुल कम होता जाएगा, आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये डार्कर स्टोन में चला जाएगा। इस तरह से आप इसकी ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसको वापस 100 पे कर रही हूँ तो ये वापस ब्लैक हो जाएगा। चलिए अब मैं इसको डिलीट करती हूँ, ये वाले बॉक्स को। आप लोग मीटिंग जरा दोबारा से ज्वाइन करें। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने अपने आर्टबोर्ड को मूव करना हो तो आप स्पेस प्रेस करके और माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके, दोनों को इकट्ठे प्रेस करके अपने आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हो, ठीक है। मैं बॉक्स का आपको बता रही थी कि अगर आपने कोई भी शेप ड्रॉ करनी है ना, तो शेप ड्रॉ करने के लिए अगर आप रैंडमली कोई शेप ड्रॉ करोगे तो वो किसी किसी भी शेप में जाएगी, बट इक्वल शेप में कभी भी ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है। आप रैंडमली कोई भी शेप बनाते जाओ बट वो रैंडम ही बनेगी, वो एक यानी बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में नहीं बनेगी। अब मैं दोबारा सिलेक्शन टूल को प्रेस कर रही हूँ, थोड़ी सी स्क्रीन स्मॉल करके सबको ड्रैग करके डिलीट प्रेस करके डिलीट कर रही हूँ। देन ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रही हूँ, और स्पेस प्रेस करके मैं सेंटर में अपने आर्टबोर्ड को लेके आ रही हूँ, ठीक है। अब मैंने शेप अपना एक बॉक्स ड्रॉ करना है, तो वो मैं करूंगी शिफ्ट प्रेस करके। अब मैंने शिफ्ट की प्रेस किया है और माउस से ड्रैग करके ये बॉक्स को बना रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल एक आर्टबोर्ड बना रही हूँ। आर्टबोर्ड के साइज का बॉक्स बना रही हूँ, बिल्कुल इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक शिफ्ट प्रेस करके। शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगे तो आपके चारों कॉर्नर्स इक्वल होंगे। अगर शिफ्ट प्रेस करके नहीं बनाएंगे तो ये रैंडमली किसी भी शेप के बन जाएंगे बट इक्वल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इस सबको मैं डिलीट कर रही हूँ। हमारे आर्टबोर्ड में अगर आपने कोई कलर देना है तो आपने इसको शिफ्ट प्रेस करके एक बॉक्स पहले बना लेना है, देन उसके बाद इसमें कलर्स करनी है। डायरेक्ट आर्टबोर्ड पे कलर नहीं होगा। अगर आपने आर्टबोर्ड पे कलर करना है देन आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप इस पे कलर कर सकोगे। मैं इसके फिल में येलो कर रही हूँ, ये फिल में कलर हो गया। अगर आपने इसका स्ट्रोक ऐड करना है वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से भी हो जाएगा, कलर गाइड से भी हो जाएगा, और यहाँ से फिल और स्ट्रोक से भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी शेप्स बन गई, एक हमारे पास आ गया बॉक्स आ गया, ठीक है। आज के लिए आपका टास्क है, एक तो आप लोगों ने एडोबी इलस्ट्रेटर डाउनलोड करना है, दूसरा आपने क्या करना है, शेप्स बनानी है, ठीक है। शेप्स वाला टूल है ये, जहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। हर एडोबी इलस्ट्रेटर के सारे वर्जन में यहाँ पे शेप्स में इसी तरह से टूल आता है। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एलिप्स भी आ रहा है, पॉलीगॉन भी आ रहा है, स्टार टूल भी आ रहा है, लाइन सेगमेंट टूल भी आ रहा है। ये रेक्टेंगल से आप अपना बॉक्स बना सकते हो, ठीक है, रेक्टेंगल बना सकते हो। एलिप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सर्कल बनेंगे, रैंडमली बनाओगे तो रैंडम बनेंगे, बट अगर आप इसको शिफ्ट प्रेस करके बनाओगे, अब मैं शिफ्ट प्रेस करके बनाती हूँ एक सर्कल, तो ये इक्वल सर्कल बनेगा, ठीक है। ये सर्कल आ गया, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। देन उसके बाद पॉलीगॉन टूल आ गया। पॉलीगॉन टूल क्या होता है, जिसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। अब ये पॉलीगॉन टूल आ गया, देन उसके बाद हमारे पास स्टार टूल आ गया।
ये भी मैं शिफ्ट प्रेस करके प्रेस कर रही हूँ, बना रही हूँ। अगर शिफ्ट प्रेस करके मैं नहीं बनाती स्टार टूल को, तो ये रैंडमली की शेप इसकी भी ऐसे ही जाएगी। बट ये स्टार टूल है, सो दैट्स वाई ये इसके सारे कॉर्नर्स इक्वल होते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट टूल है वो है लाइन सेगमेंट टूल। लाइन सेगमेंट टूल में हम इक्वल लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन आ गई, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन आ गई। इनमें कलर नन हुआ हुआ है, तो यहाँ पे हमें कोई कलर शो नहीं होगा, बट जब हम लोग स्क्रीन पर कर्सर लेके जाएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। अब आपको ये जो रेड कलर की लाइंस शो हो रही हैं, और जब मैं किसी जगह पे क्लिक कर रही हूँ तो आपको एक ये पिंक कलर की और रेड कलर की पता लग रहा है कि कोई ये मुझे गाइड कर रहा है कि ये पाथ है, ये इक्वल है, ये लाइन इस तरीके से आ रही है, सेंटर है या नहीं है सेंटर। ये क्यों बता रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने गाइड्स ओपन की हुई हैं। विंडो में आप लोग जाएं, एक सेकेंड। विंडो में मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे व्यू में आपने जाना है। गाइड्स को आपने, अगर यहाँ पे हाइड नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं गाइड्स को हाइड कर रही हूँ व्यू में जाके, आपने गाइड्स को जाके शो गाइड्स कर देना है, ठीक है। शो गाइड्स करने के बाद आपको गाइड्स ऑटोमेटिकली शो होंगे। अब यहाँ पे जो मैंने लाइन बनाई हुई थी, इसको मैं करती हूँ, एक स्ट्रोक करती हूँ या इसका फिल कर देती हूँ। स्ट्रोक कर लेते हैं। स्ट्रोक में इसका ब्लैक कर रही हूँ, ठीक है। डिलीट करते हैं। ये हमारे फोर लाइन ये आ गए शेप्स। तो मैं इनको एक बॉक्स बनाना चाह रही हूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ले रही हूँ। बिल्कुल शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे देन कोई रैंडम सी लाइन आ जाएगी। अभी हमारा स्ट्रोक ऊपर है, मतलब स्ट्रोक में कलर हो सकता है, देन मैं इसका कलर ब्लैक कर रही हूँ। अगेन मैं एक लाइन बनाना चाह रही हूँ, मैं शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन बनाऊंगी, वो ये बन गई, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर में आ गई। मैं इसको कीबोर्ड के डाउन एरो से इसको नीचे कर रही हूँ। ये हमारी फोर शेप्स आ गई। इनमें कलर करने हैं चेंज। कलर करना मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप पिक कर लें अपनी मर्जी से, देन इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से कलर पिक कर लें, इसको सिलेक्ट किया, कलर पिक कर लें, यहाँ से किया, इसको कलर पिक कर लें। चलें कोई रैंडम सा कर लेते हैं, अच्छा सा। चलें, ये हमारी शेप्स बन गई हैं। अच्छा चले, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। आने रही। अच्छा, अब आपने इस डिजाइन को सेव कैसे करना है? फाइल पे जाएं, सेव पर जाएंगे तो आपका ये एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल सेव करेगा। जहां पे आपने सेव करनी है, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे सेव करनी है, तो ये आपको एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब इलस्ट्रेटर जो भी फाइल्स प्रोवाइड करता है, पीडीएफ करता है, ईपीएस करता है, एआईटी, एसवीजी, एडोब इलस्ट्रेटर सारे फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। बट अगर आपने एडिटेबल करनी है तो आप सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना फाइल नेम लिख के सेव कर देंगे, ठीक है। ये एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल सेव हुई है। ओके कर दें, बाद में ओके भी करना है, ठीक है। ये एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल सेव हो गई है। बट अगर आपने इसको सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए यूज करना है, फॉर एग्जांपल पीएनजी या पीडीएफ या इस तरह से जेपीईजी जो होती हैं हमारी फाइल्स, वो करनी है, देन आप एक्सपोर्ट पर जाके एक्सपोर्ट एज करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट पर जाएं, एक्सपोर्ट एज करें। एक्सपोर्ट एज करने के बाद ये डायरेक्ट आपको पीएनजी ही कहेगा। बट आपने अगर इसको जेपैग में करना है या किसी और फॉर्मेट में करना है, देन आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से पीएनजी सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मुझे पीएनजी में करना है, जो कि हम व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। आपने अपनी असाइनमेंट मुझे पीएनजी पीडीएफ में करके, पीएनजी या पीडीएफ में करके फिर शेयर करनी है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगी, देन ओके कर दूंगी। ये पूछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए या व्हाइट या ब्लैक चाहिए, मुझे व्हाइट चाहिए, देन मैं व्हाइट कर रही हूँ, ओके कर दिया। अगर ट्रांसपेरेंट चाहिए तो आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। ये मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब मैं स्क्रीन पर जाके देखूंगी। अभी मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ क्योंकि मैंने एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल सेव कर ली है। मैंने क्रॉस कर दिया, ये लेक्चर 1 के नेम से एडोब की फाइल भी आ गई और जो हमारी पीएनजी फाइल थी वो भी आ गई। मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन करती हूँ। ये मेरे पास पीएनजी फाइल है। ये हमारे पास एडोब फाइल है जिसको हम दोबारा से एडिट कर सकते हैं। पीएनजी फाइल को हम एडिट नहीं कर सकते। पीडीएफ को कर सकते हैं, या जो सेव पर जाके होंगी आपकी सेव, उसको आप एडिट कर सकते हो। एडिटेबल फाइल इसको कहते हैं।
और सोर्स फाइल भी बोला जाता है। जब हम क्लाइंट को भेजें तो ये सोर्स फाइल होती है, बट सोर्स फाइल के लिए हमेशा आप लोगों ने क्लाइंट से एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं, सोर्स फाइल नहीं देते। वैसे तो देते ही नहीं है किसी को, क्योंकि अगर आपको आपके क्लाइंट को आपकी टेक्निक्स पता लग गई तो फिर फायदा आपके काम करने का, वो तो खुद ही कर लेगा। तो सोर्स फाइल वैसे तो देनी नहीं है, बट अगर देनी है तो एक्स्ट्रा पैसे लेके ही आपने सेंड करनी है। तो ये हमारी एडिटेबल फाइल हमारे पास आ गई।